जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की पाठशाला गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में पुनः आपका स्वागत है। तो देखिए साथियों, कल हमने 45 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़े और आज भी हम पढ़ेंगे। तो बनिए वीडियो में, क्वेश्चन और आंसर आपके सामने होंगे। आप भी अपने आप को चेक करते रहिए। इसे आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है? तो साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको राइट आंसर को ही याद करके एग्जाम में जाना है। तो पहला ऑप्शन ही राइट है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो साथियों, यहाँ पे अनुक्रमिकता ये मानव विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये मानव विकास का सिद्धांत है। निरंतरता ये मानव विकास का सिद्धांत है। प्रतिवर्ती, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। साथियों, एक महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी ऑप्शन गलत हो गया था। तो आपको यहाँ पे प्रतिवर्ती जो शब्द है इसे याद रखना है। यह मानव विकास का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जो अवधारणाएं हैं, मनुष्य धारणाएं करता है, सोचता है, विचारता है, इसमें डॉट डॉट का हिस्सा है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो साथियों, अवधारणाओं का जो विकास होता है वो किससे संबंधित है? वो बौद्धिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कैसा माना जाता है? स्थिर या गत्यात्मक या गौण या प्राथमिक? तो आनुवंशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्थिर। स्थिर माना जाता है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? क्रिएटिविटी जो वर्क होता है, रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। तो पहला है मौखिक प्रश्न, ये तो सही है। सेकंड, फिर थर्ड देखते हैं प्रश्नोत्तरी और खेल विधि, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं दत्त कार्य, ये भी सही। सत्र परीक्षा जो साल में परीक्षा होती है, यह रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। बढ़ता अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। साथियों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यह कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जो हमारा रक्षा तंत्र है वह बहुत सहायता करता है किसमें? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने में। दबाव से निपटने में। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? वह कौन सी ग्रंथि है साथियों जिसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रंथियाँ दे रखी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अविवृक। अविवृक ग्रंथि, अग्न्याशयी ग्रंथि जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या पे कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। साथियों, यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल का कूद का मैदान, सुंदर विद्यालय भवन, ये सारे ऑप्शन बाल विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें से सर्वाधिक कह रहा है। सटीक आंसर ढूंढना है कि जो सबसे ज़्यादा बाल विकास को प्रभावित करेगा तो वो कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खेल कूद का मैदान। खेल कूद का मैदान बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। खेल पर आधारित विधि देखिए कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे बहुत बार पढ़ा है यह क्वेश्चन। खेल पर आधारित जो विधि है वो किंडरगार्टन विधि है। किंडरगार्टन विधि इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। जो प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन इस सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डार्विन। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, अब शिक्षा हो गई है, आज की जो एजुकेशन है वह हो गई है। तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन ढूंढना है आपने कि जो शिक्षा हो गई है वो क्या हो गई है। ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित। तो आजकल शिक्षा जो पद्धति है वह बाल केंद्रित हो गई है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है। देखिए बालक का जो सामाजिकरण होता है सबसे पहले वो कहाँ होता है, यह प्रथम घटक है। ऑप्शन चारों सही हैं, लेकिन पहला घटक आपको बताना है कि बालक का सामाजिकरण कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, परिवार। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ पे भी आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है। संवेग, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, यही संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। साथियों सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। आप यदि स्किप करते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। देखिए भाषा का विकास इन सब से होता है, लेकिन भाषा विकास का जो अंतिम चरण है, अंतिम क्रम है, वो कौन सा होगा? तो लास्ट वाला ही होगा, भाषा विकास की पूर्णावस्था। भाषा विकास की पूर्णावस्था ही भाषा विकास का अंतिम क्रम है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है? देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं होती है उनमें से भंडार गृह किसका है? तो कहाँ होंगे ये? तो ये हो जाएंगे साथियों ईदम में। ईदम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है यदि आपकी समझ में नहीं आता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार गृह किसका है? तो ईदम का है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शैक्षिक दृष्टि से पूछेगा, जब शैक्षिक दृष्टि से पूछेगा तो 3 अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। पढ़ाई करने की उम्र बुढ़ापे में तो होगी नहीं ना साथियों, आपको इसलिए थोड़ी अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो साथियों ये है व्यवहार संबंधी ये है आपकी वाटसन की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाटसन की। क्वेश्चन को आपको फिर दोबारा से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था। अधिगम में जो पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? सीलर ने, केम्प्स ने, पैट्रिक पावलाव ने, स्टेनली हॉल ने। अधिगम का जो पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था साथियों वो दिया था ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक पावलाव ने। पावलाव का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है पैट्रिक पावलाव। तो पैट्रिक पावलाव ने ही अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। बाल विकास का अर्थ है बालक का विकास। ये बाल विकास का अर्थ क्या है? सटीक ऑप्शन, तो इसमें बी ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा कि बालक का गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन ही बाल विकास का सटीक अर्थ है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है आपको इनमें से ढूंढना है। क्रोगमैन, तो ये मनोवैज्ञानिक थे। सोरेनसन मनोवैज्ञानिक थे। हार्लॉक, ये भी मनोवैज्ञानिक थे। साथियों जो सुकरात थे ये फिलोसोफर थे, बड़े दार्शनिक थे। तो मनोवैज्ञानिक इनमें नहीं है, तो सुकरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या हो सकता है? झगड़ालू, विनियोदी, भीरू या समायोजित। स्थिरता कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समायोजित। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? समायोजित आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? अभिसारी चिंतन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता में गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों
कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की जो योग्यता जिन बालकों में होती है, वातावरण के जो दोष होते हैं उनको अच्छी तरह समझते हैं, कमियों को समझते हैं और रिक्तियों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, ऐसे जो बालक होते हैं कौन हो सकते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो सकते हैं, सृजनशील बालकों की ये विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव का जो विकास है वो किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो ऑप्शन सटीक है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। मानव का जो विकास है उनमें वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। बढ़ते साथियों के लिए प्रश्न संख्या पे अगला प्रश्न है कि यहाँ पे डॉट 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रिबंध सिद्धांत में संबोधित किया गया है। त्रितंत्र सिद्धांत दिया स्टेनबर्ग ने, तो उसमें कौन सा संबोधित किया गया है आपको याद रखना है। तो इसका भी सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक। सामाजिक, आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला है साथियों, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। देखिए साथियों, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। साथियों, एक दूसरे के साथ हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो आ जाता है सामाजिक अधिगम में। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो जीन पियाजे जो थे, आप सभी ने पढ़ा है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे। साथ ही इसमें जो आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट लिख सकते हैं, जो आपको सही लग रहे हैं उसको आप 1-2 बार पढ़िए, क्योंकि ना ऐसा करने से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? देखिए, समायोजन एडजस्टमेंट करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। कौन से ऐसे बालक हैं? जो ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे ऐसा नहीं है, अध्ययनशील बच्चे को भी नहीं हो सकती है, औसत बुद्धि वालों को भी नहीं हो सकती है। जो इनको दिक्कत होती है समायोजन करने में वो हो सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, इनको समायोजन करने में समस्या हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इन दोनों में पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला है साथियों, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। ऑप्शन आपके सामने 4 स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में, तो 3 से 6 वर्ष वाला जो समय होता है उसी लगभग बाल्यावस्था कह सकते हैं, उसी में स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में। बढ़ते हैं साथियों के लिए प्रश्न संख्या पे। निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। प्रायः बालकों का जो आकर्षण होता है वो अपने समलिंगी के प्रति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, सी राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था इसका राइट आंसर, किशोरावस्था ना करें, क्योंकि बालकों का आकर्षण समलिंगी मतलब अपने समान लोगों के साथ। तो साथियों ये तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? बालक समझ जाता है कि समय के बारे में, दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधी का उसको ज्ञान हो जाता है। तो कौन सी आयु में? ऑप्शन नंबर बी, 9 वर्ष की अवस्था में जो बालक होते हैं वो समय पहचानने लग जाते हैं, दिन पहचानने लग जाते हैं, दिनांक के बारे में समझ लेते हैं और जो भी क्षेत्रफल वगैरह वगैरह है उनसे संबंधित चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो जाता है लगभग 9 वर्ष की अवस्था में। अगला है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे? सारे मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ऑप्शन थर्ड है, स्टीफन्स। स्टीफन्स कहते हैं कि उचित वातावरण मिलने से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, और आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है कह रहा है। देखिए, पहला है संवेगों का आधिक्य, ये विशेषता है।
तीसरा देखते हैं कल्पना की बहुलता, किशोरावस्था में खूब ज़्यादा कल्पना करने लगता है बालक बालिकाएं, ये भी ठीक है। तीसरा है समायोजन का अभाव, और समायोजन करने में भी दिक्कत आती है किशोरावस्था में। और विशेषता नहीं है कह रहा है तो संग्रह की प्रवृत्ति इसका राइट आंसर है। तो साथियों, इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल से जल्द जुड़िए और फिर मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चनों में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।